अगर आपने नहीं दिया इन बातों पे ध्यान तो आपका हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। तो भाई अगर आप भी चाहते हो आपका मार्केट में लॉस ना हो और आप भी अच्छा खासा पैसा कमाए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आपने ये गलतियां दोहराई तो आपका एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। आज की वीडियो का टॉपिक है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज पार्ट 3। तो भाई पार्ट 3 यानी कि हम 2 वीडियो ऑलरेडी इस पे बना चुके हैं और इसके बाद हम पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो का मैं आपको बता देता हूं कि आज हम बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो भाई ध्यान दीजिए, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उसमें आपको एक ही कैंडल देखने से ये पता चल रहा था कि हम क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपको 2 कैंडल से पता चलेगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या होगी और हमें क्या एक्शन लेना, बाय का एक्शन लेना है या सेल का एक्शन चाहिए। दो भाई बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, एक एक टॉपिक ध्यान से समझिएगा। तो भाई जैसे कि मैं आपको बताता हूँ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो भाई सिंपल बात है, देखो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी आपको 2 कैंडल से मिलेगा इंडिकेशन नेक्स्ट क्या होने वाला है। सिंगल कैंडलस्टिक में आपको सिंगल कैंडल से मिल रहा था और थर्ड में आपको ट्रिपल कैंडलस्टिक से 3 कैंडल देखने पड़ेंगे। तो ये भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो हम चलते हैं अगले स्टेप पे। तो पहला है हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो भाई ध्यान दीजिए, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यानी इसमें हमें क्या मिलेगा, एक कैंडल ऐसी बनेगी जो लास्ट कैंडल से उसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रोंग होगी। और आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, मैं सबसे पहले आपको कैंडल्स को समझाने से पहले ये बताऊंगा। सबसे पहले आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। तो पहली है कि ट्रेंड क्या रहा है आपका पास्ट में। तो आप ध्यान दीजिए, पास्ट में आपका रहा है डाउन ट्रेंड। फिर उसके बाद आप देखेंगे प्रेजेंट में जो कैंडल बन रही है उसका नाम क्या है। तो आप ध्यान देंगे ये जो कैंडल बन रही है इसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग। उसके बाद आप देखेंगे इस कैंडल की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है। भाई ये कैंडल की फॉर्मेशन आपकी बॉटम में होनी चाहिए, तो आपकी कैंडल की फॉर्मेशन बॉटम में हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन आप कैसे देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल से। अगर नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है यानी कि इस बुलिश एनगल्फिंग से ऊपर क्लोज होती है तो इससे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि नेक्स्ट ट्रेंड हमारा रिवर्स होके ऊपर की तरफ जाने लगा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पोजीशन बनाएंगे। भाई पोजीशन कैसे बनाएंगे, आप पोजीशन बनाएंगे अपनी कैंडल की ओपनिंग पे, जहां आपकी ओपनिंग हुई है नेक्स्ट कैंडल की, या फिर क्लोजिंग ऑफ बुलिश एनगल्फिंग। तो आप इसकी कैंडल की क्लोज पे भी पोजीशन बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर। एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो इस कैंडल की फॉर्मेशन पे ही ट्रेड बना लेगा, और अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आप बनाएंगे या तो इसकी ओपन पे या इसकी क्लोज पे या इसके हाई पे। तो भाई ध्यान दीजिए, आपको पता चल गया आपको पोजीशन कैसे लेनी है। उसके बाद आपका एक्शन क्या रहेगा, आपका एक्शन रहेगा बाय का, ठीक है। और उसके बाद रहा बात आपका एग्जिट का। एग्जिट आप करेंगे, 2 केस होते हैं, एक होता है आपका फेवरेबल केस, एक होता है नॉन फेवरेबल केस। अगर आपके फेवर में जाती है तो आप ट्रेड में बने रहेंगे जब तक कैंडल आपकी फेवर में है। लेकिन अगर इन केस आपका ट्रेंड फेवर में नहीं है, वो आपको फेक देके वापस से डाउन चला गया, तो आप स्टॉप लॉस तक का वेट करेंगे। आप स्टॉप लॉस लेंगे इस कैंडल के लो का, इनमें से जो भी लो होगा, ठीक है। तो दोनों में से जो सबसे नीचे होगा आप उसका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। तो भाई बात करते हैं आज नेक्स्ट कैंडल के बारे में। तो ध्यान दीजिए भाई, बुलिश किकर। बुलिश किकर यानी आपको इसमें 2 कैंडल ऐसी दिखेंगी जिससे आपको ये पता चलेगा मार्केट क्या है, बुलिश होने वाली है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले डाउन ट्रेंड है, उसके बाद आपको इस टाइप की 2 कैंडल फॉर्म होगी। एक हमारी बॉटम में रेड कैंडल होगी, उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो थोड़ा सा गैप अप करके ऊपर की तरफ फॉर्म होगी। तो भाई बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये कैंडल बुलिश होगी या पियरिशिंग होगी या क्या होगी। आपको सबसे पहले देखना जो लास्ट कैंडल है उससे ऊपर कितना ओपन हुई है और उससे ऊपर क्लोज हुई है, तो इसको हम बोलेंगे बुलिश किकर, और इसके हिसाब से हम वर्क करेंगे। तो भाई ध्यान दीजिए, बुलिश किकर फॉर्म होने के बाद हमारे को इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ ग्रो करेगी। तो आप नॉर्मल सी बात है क्या करेंगे, आप वेट करेंगे मार्केट को ऊपर जाने का और आप अपनी बाय की एंट्री लेंगे। तो भाई हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो भाई आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कैंडल है बुलिश हरामी। तो बुलिश एनगल्फिंग और बुलिश हरामी में भाई बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। देखो नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, बुलिश एनगल्फिंग में जो
ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है उसकी बॉडी बहुत बड़ी फॉर्म होती है, यानी कि लास्ट कैंडल को अपने अंदर एनगल्फ कर लेती है, यानी अपने अंदर समा लेती है, इसलिए उसका नाम बुलिश एनगल्फिंग है। लेकिन बुलिश हरामी में क्या होता है, वो जो कैंडल है वो बिल्कुल छोटी फॉर्म होती है इन कंपैरिजन टू योर लास्ट कैंडल। आप देख सकते हैं लास्ट कैंडल रेड कलर की कैंडल काफी बड़ी है, लेकिन जो आपकी नेक्स्ट कैंडल है उससे छोटी फॉर्म हुई है। इसको आप बुलिश हरामी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जैपनीज वर्ड है, जैपनीज में प्रेग्नेंट लेडी को हरामी टाइप में बोला जाता है, तो इसलिए आप इसको बुलिश हरामी बोलते हैं। तो भाई ध्यान दीजिए, जैसे ही ये कैंडल फॉर्म होगी हमें क्या इंडिकेशन मिलेगा कि नेक्स्ट कैंडल हमारे फेवर में यानी कि बुलिश फॉर्म होगी, तो हम बाय की एंट्री लेंगे। तो भाई इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल में। तो भाई आप ध्यान दीजिए, उसके बाद आ गया हमारा ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर बॉटम यानी इसमें ना तो आपको कोई बुलिश लिखा मिल रहा है ना आपको बियरिश लिखा मिल रहा है, इसमें आपको मिल रहा है ट्वीजर बॉटम, यानी कि ये कैंडल नाम से ही पता चल रहा है नीचे यानी बॉटम में फॉर्म होनी चाहिए। तो इसका सबसे सिंपल इंडिकेशन यही है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और आपको कैसे पता चलेगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, तो भाई ध्यान दीजिए, जो आपकी लास्ट कैंडल यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद जो रेड कैंडल है उसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वहीं से आपकी कैंडल फॉर्म होगी, यानी कि उसका क्लोजिंग और इसका ओपन सेम रहेगा और उसके बाद कैंडल ऊपर की तरफ ग्रो करेगी। तो दोनों का ओपन और क्लोज सेम होगा, ठीक है, ओपन और क्लोज सेम होगा, यानी कि रेड कैंडल का क्लोज और ग्रीन कैंडल का ओपन सेम होगा। यानी कि सिंपल सी बात है भाई, जहाँ पे रेड कैंडल क्लोज होगी वहीं से आपकी नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी और वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, चाहे वो कितना ही ऊपर जाए। ये नहीं है कि भाई वो बिल्कुल ही ऊपर निकल गई, बुलिश एनगल्फिंग नहीं होनी चाहिए भाई, वो होनी चाहिए ट्विजर बॉटम, यानी कि वो उससे स्टार्ट जहाँ से क्लोज हुई है वहीं से ओपन होकर ऊपर की तरफ ग्रो करे। और उसके बाद ये आपको इंडिकेशन मिलती जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्विजर बॉटम फॉर्म हुई और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है। तो भाई यहाँ तक हो गई हमारी जितनी भी थी बुलिश कैंडल्स। इसके बाद हम बात करेंगे बियरिश। बियरिश यानी मार्केट नीचे की तरफ ग्रो करेगा। तो भाई ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम ट्वीजर टॉप के बारे में बात करेंगे। ट्वीजर बॉटम आपका ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, वहीं आपको इजी रहेगा ट्वीजर टॉप समझने में। तो भाई ध्यान दीजिए, ट्वीजर टॉप नाम से पता चल रहा है ये कैंडल टॉप में फॉर्म होगी। तो भाई बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप अगर ये गलतियां करेंगे, इसको स्किप करेंगे तो क्या होगा, आप वीडियो में ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपका लॉस होगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका लॉस ना हो, आप पैसा कमाए, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो भाई ध्यान दीजिए ट्वीजर टॉप के बारे में, तो यही सेम कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। जहां आपकी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी यानी ऊपर की तरफ क्लोज होगी, नीचे ओपन होगी, ऊपर क्लोज होगी, वहीं से आपकी रेड कैंडल ओपन होगी और नीचे की तरफ ग्रो करेगी। आप ध्यान दीजिए, यहाँ ये क्लोज हुई है, उसके बाद यहीं ये ओपन हुई और नीचे की तरफ इसने ग्रो किया, यानी कि ये होगी आपकी ट्वीजर टॉप और ये टॉप में फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपका पास्ट में अप ट्रेंड रहेगा, उसके बाद आपका कैंडल का नेम ट्वीजर टॉप रहेगा, देन उसके बाद आपका कंफर्मेशन रहेगा एंड आपका एंट्री एंड स्टॉप लॉस रहेगा। तो भाई डिटेल में जाने के लिए हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, हर कैंडल को हम डिटेल में डीपली बताएंगे कि कहाँ आपको एंट्री लेनी है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आज हम बताएंगे अगर ये कैंडल फॉर्म होती है तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो भाई आप इसमें लेंगे सेल का एक्शन। तो आप ध्यान दीजिए, हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट कैंडल में। तो जैसे कि हमने पढ़ा था बुलिश किकर के बारे में, अब हम बात करेंगे बियरिश किकर के बारे में। तो भाई ध्यान दीजिए, ये कैंडल हमारा गैप डाउन करके ओपन होगी, ठीक है, ये नहीं है कि वहीं से ओपन हो रही। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, गैप डाउन करके ओपन हुई है तो इसका मतलब ये बुलिश किकर है, मार्केट हमें डाउन ट्रेंड जाने का इंडिकेशन दे रही है। तो आप ध्यान दीजिए भाई, यहाँ हमारी ग्रीन कैंडल यानी कि लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी, फिर उसके बाद हमारी जो रेड कैंडल है वो गैप डाउन, कितना ज्यादा गैप डाउन करके वो खुली है और नीचे की तरफ ग्रो हुई है। तो इससे हमें इंडिकेशन मिल गया कि भाई यहाँ पे हमारे सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं, तो हम अपना सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो भाई बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए, एक भी बात को मिस मत कीजिएगा। तो भाई चलते हैं हम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न पे। बियरिश एनगल्फिंग, बुलिश नहीं, बियरिश एनगल्फिंग। तो अब इससे आपको नाम से ही पता चल जाएगा, बियरिश एनगल्फिंग यानी जो हमारी रेड कलर की कैंडल होगी वो एनगल्फ करेगी आपकी लास्ट कैंडल यानी ग्रीन कैंडल को, और वो काफी बड़ी फॉर्म होगी इन कंपैरिजन टू योर लास्ट कैंडल। आप देख सकते हैं जो हमारी रेड कैंडल की बॉडी है वो काफी बड़ी फॉर्म हुई है। तो आप ध्यान दीजिए भाई, देखो पहले बहुत देर से अप ट्रेंड यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल्स फॉर्म हो रही थी, लेकिन उसके बाद क्या किया आपने, यहाँ ध्यान दिया होगा एक छोटी कैंडल फॉर्म हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है यानी रेड कैंडल की बॉडी काफी बड़ी फॉर्म हुई है। तो इससे हमें अलग से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमारे बायर्स थे वो बुलिश थे, लेकिन जब हमारे सेलर्स यहाँ एक्टिवेट हुए तो उनने
बायर्स की पोजीशन को ओवरलैप किया और वो अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि आगे जाके हमारा ट्रेंड सेलर्स के फेवर में जाने वाला है, इसलिए हम सेल की पोजीशन बनाएंगे। तो भाई ये हुआ हमारा बियरिश एनगल्फिंग। उसके बाद चलते हैं बियरिश हरामी पे। तो भाई वही बात है, देखो एनगल्फिंग में आपकी बड़ी कैंडल फॉर्म हो रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, आपकी छोटी कैंडल फॉर्म होगी, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारी जो लास्ट कैंडल थी काफ़ी बड़ी कैंडल थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे सेलर्स ने उसको ओवरलैप करते हुए, यानी आप कह सकते हैं उसको मात देते हुए वो आए हैं और हम उनने मेहनत करके अपनी फॉर्मेशन बना ली है। इसमें क्या होता है भाई, ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड होती है, लेकिन ये ट्रेड हमारे फेवर में होती है, तो हम इसमें भी सेल की पोजीशन बनाएंगे। तो भाई चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो भाई आज की हमारी यहाँ हम वीडियो में जितनी भी कैंडल्स बताई हैं आप ध्यान दीजिए, बच गई हमारी डार्क क्लाउड कवर। तो भाई डार्क क्लाउड कवर सबसे मेन और सबसे ट्रिकी कैंडल होती है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपका लॉस ना हो, आपका प्रॉफिट ही हो। तो इस कैंडल को डीपली समझना भाई। डार्क क्लाउड कवर, इसका नाम हमने डार्क क्लाउड कवर यानी इसका नाम डार्क क्यों रखा है, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो भाई ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, हमारा जो कैंडल होगा फॉर्म होगा वो बिल्कुल स्मॉल फॉर्म होगा, लेकिन वो क्या होगा 50% ऑफ दी लास्ट कैंडल से छोटा होगा, इसकी 50% से ऊपर ही क्लोज हो जाएगा। तो भाई इसमें क्या पता चलेगा, इसको हम बोलेंगे डार्क क्लाउड। तो भाई उसके बाद आप ध्यान दे सकते हैं वही सेम होगा, आप एंट्री लेंगे, सेल की पोजीशन बनाएंगे और मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारी एक कैंडल अभी बची है जिसका नाम है बुलिश पियर्सिंग। तो भाई ये आपकी रह गई थी, तो इसके बारे में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये भी आपके डार्क क्लाउड की टाइप की होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका मार्केट डाउन के बाद आपकी तरफ जाता है। आप ध्यान दीजिए भाई, इसमें क्या फॉर्मेशन होगी, आपकी लास्ट कैंडल की 50% ऑफ द बॉडी से ऊपर हमारी कैंडल जो है ग्रीन कलर की क्लोज होनी चाहिए। बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है, उससे ओवरलैप कर जाए। हरामी में बिल्कुल छोटी होती है, ये होता है बीच का, ये 50% से ज्यादा होनी चाहिए। भाई ध्यान दीजिए, ये नीचे से क्लोज हुई और इसके 50% यानी कि यहाँ से ऊपर ये क्लोज हुई है, तो हम इसको बोलेंगे बुलिश पियर्सिंग। तो भाई इसमें हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता है डाउन ट्रेंड के बाद। तो भाई ध्यान दीजिए, हमारी आज की जितनी भी कैंडल थी हमने आपको सारी बता दी हैं। उसके बाद होप यू एंजॉयड आवर सेशन। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भी मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो जल्दी से मार्केट वर्सेस दैया को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।